अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हो रही सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला फिलहाल टाल दिया है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से अब तक इस पर स्पष्ट कोई इस तरह का फैसला नहीं आया है कि अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आएंगे या फिर नहीं। ऐसा माना जा रहा था कि आज फैसला आ सकता है इसमें कि अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ सकते हैं, क्योंकि जिस तरह की बहस हो रही थी उससे ये माना जा रहा था कि अरविंद केजरीवाल को या तो जमानत मिल सकती है, अंतरिम जमानत दे सकती है सुप्रीम कोर्ट, या फिर जो है उनकी जो गिरफ्तारी को लेकर याचिका है उसको खारिज कर सकती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कोई फैसला अभी नहीं सुनाया है। इस पर आगे 9 मई को यानी कि परसों इस पर सुनवाई होगी। आज सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में ईडी और अरविंद केजरीवाल के वकील जो हैं अभिषेक मनु सिंघवी, उनके बीच काफी बहस हुई। दोनों तरफ से दलीलें दी गई। सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की ओर से दाखिल उस याचिका पर सुनवाई चल रही है जिसमें केजरीवाल ने यह कहा था कि जो उनकी गिरफ्तारी हुई है 21 मार्च को वो अवैध है। या आपको ये स्पष्ट कर दें कि एक जमानत याचिका नहीं दाखिल की गई है अब तक अरविंद केजरीवाल की ओर से। उनकी ओर से यह कहा गया है कि जो गिरफ्तारी हुई है वही अवैध है, तो फिर जमानत का सवाल ही नहीं उठता है। इससे पहले इसी याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में भी सुनवाई हुई थी, जहां से दिल्ली हाईकोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया था और गिरफ्तारी को सही बताया था। अब सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट में अभिषेक मनु सिंघवी जो अरविंद केजरीवाल के वकील हैं, उन्होंने दलील रखते हुए कहा था कि अरविंद केजरीवाल कोई दुर्दांत अपराधी नहीं है, वो देश छोड़ के भाग जाएं। उनके खिलाफ 2 साल से जांच चल रही थी, लेकिन जिस तरीके से लोकसभा चुनाव से ठीक पहले उनको गिरफ्तार किया गया, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई, वो राजनीति से प्रेरित है। इस तरह की दलील अभिषेक मनु सिंघवी यानी जो अरविंद केजरीवाल के वकील हैं उनकी ओर से रखी गई। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से 5 सवाल पूछे थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि क्या आपने चुनाव के पहले ये जो कार्रवाई की है, ऐसा ठीक चुनाव से पहले क्यों किया, इसके बारे में आप हमें बताइए। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यह भी पूछा था कि मनीष सिसोदिया मामले में 2 जजमेंट है, एक उनके पक्ष में और एक इनके खिलाफ में है, तो केजरीवाल का मामला किसमें आता है। इसके अलावा तीसरी अर्जी ये थी कि केजरीवाल जमानत अर्जी की बजाय गिरफ्तारी और रिमांड के खिलाफ अपील कर रहे हैं, ऐसे में पीएमएलए के सेक्शन 19 की व्याख्या कैसे की जाए। तो इस तरह के जो 5 सवाल थे सुप्रीम कोर्ट ने पूछे थे, इस पर आज सुनवाई हुई। और आज सुप्रीम कोर्ट ने भी ईडी को काफी सवाल पूछे। ईडी ने पूछा कि आप जब 2 साल से इस मामले की जांच चल रही थी, तो फिर आपने अब जाकर कार्रवाई क्यों की है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यह भी पूछा है कि शुरू में मामला आपने 100 करोड़ का बताया था, लेकिन आपने मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद जो संपत्तियां अटैच की हैं वो लगभग 1100 करोड़ रुपए की है। तो जब मामला 100 करोड़ रुपए का था, तो आप 1100 करोड़ रुपए की संपत्ति कैसे अटैच कर सकते हैं। इसके अलावा जो गिरफ्तारी की टाइमिंग है उसको लेकर भी सवाल उठे हैं। तो इन सारे जो दलील दी गई थी अभिषेक मनु सिंघवी की ओर से, उन पर ईडी से सवाल पूछा सुप्रीम कोर्ट ने और फिर उसके बाद अपना फैसला सुनाया है।